नमस्कार बच्चों। आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा क्या है? संज्ञा संज्ञा का अर्थ होता है नाम, तथा संसार में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। जैसे मोहन स्कूल जाता है। और कह सकते हैं आम में मिठास है। या फिर तीसरा वाक्य कोई बना सकते हैं, सीता खाना बना रही है। ये 3 वाक्य हैं। मोहन स्कूल जाता है, आम में मिठास है, सीता खाना बना रही है। तो इनमें जो नाम है, मोहन एक लड़के का नाम है, स्कूल एक स्थान का नाम है जहां हम लोग आते हैं विद्या अध्ययन के लिए, पढ़ाई करते हैं। और दूसरे वाक्य में आम में मिठास है, तो आम भी एक फल का नाम हो गया, मिठास भी एक गुण का नाम है। मीठापन होना मतलब एक गुण का नाम है। सीता एक लड़की का नाम है, खाना एक वस्तु का नाम है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संसार में जितने भी नाम हैं ये सब संज्ञा है। अर्थात कह सकते हैं कि नाम का दूसरा नाम संज्ञा है, ये भी हम कह सकते हैं। अब संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा कैसे आएगी? सीधे इसी आधार पर बना देते हैं, नाम के आधार पर भी। देखिए कैसे बनती है, आपको याद करने में भी बिल्कुल आसानी होगी, बिल्कुल आसान। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या किसी भी जीवधारी के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात हमने देखा कि संसार में जितने भी नाम हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनके जो नाम हैं वो सब संज्ञा के आते हैं। संज्ञा का मतलब ही नाम होता है। अब बात करते हैं संज्ञा के कुछ उदाहरणों की। जैसे राम, दिल्ली,
किताब, कानपुर, गंगा, हिमालय, पृथ्वी आदि। साथ हमने देखा संज्ञा के अंतर्गत जैसे कोई भी राम दिल्ली नगर का नाम है, कानपुर नगर का नाम है, किताब एक वस्तु है, गंगा नदी का नाम है, हिमालय एक पर्वत का नाम है, पृथ्वी एक ग्रह का नाम है जिसमें हम रहते हैं। तो ये सब संज्ञा है। अब बात करते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं? भेद, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सबसे नंबर 1 जो भेद होता है वो होता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। दूसरा भेद होता है जातिवाचक। तीसरा भेद होता है भाववाचक। भाववाचक। चौथा भेद होता है समूहवाचक। और 5वां भेद होता है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। और पदार्थवाचक। ये संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब इनकी अलग अलग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? इसमें किसी एक व्यक्ति का ही नाम या वस्तु का बोध होता है। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है या किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है। उस शब्द से जो शब्द बोला जाता है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए ही ये बात कही गई है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे राम, गंगा, हिमालय आदि, ये जो है
व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। ये रही व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, इसमें व्यक्तियों या वस्तुओं की एक पूरी जाति का जो है वो बोध होता है। जैसे राम कहा जाए तो इससे मात्र एक व्यक्ति का बोध होता है, लेकिन अगर हम यही कहें कि वो मनुष्य जा रहा तो मनुष्य से पूरी मानव जाति का बोध होता है। या जो है ये कहा जाए कि लड़की जा रही है तो इससे समस्त जो है लड़कियों का बोध होता है कि कोई भी लड़की हो सकती है, कोई एक पर्टिकुलर लड़की की बात नहीं। जैसे कहा जाए सीता जा रही है तो ये पर्टिकुलर एक विशेष लड़की की बात की जा रही है कि सीता जा रही है। लेकिन अगर यही कहा जाए कि लड़की जा रही है तो पूरा एक जो है एक जाति का बोध, पूरी नारी जाति का बोध कराता है। तो इस प्रकार से मतलब वो शब्द जिनसे एक संपूर्ण जाति का बोध होता है वो जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से किसी जाति विशेष के पूरे समुदाय का बोध होता है। जैसे लड़का वैज्ञानिक या आदमी औरत किसान आदि। ये हुई जातिवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं तीसरी संज्ञा भाववाचक संज्ञा की। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा से किसी एक विशेष भाव का बोध होता है या किसी अवस्था का बोध होता है। जैसे बचपन, बुढ़ापा, क्रोध। क्रोध भी एक भाव का नाम है, इसलिए क्रोध जो है भाववाचक संज्ञा है। या सुख, दुख, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा संज्ञा से किसी भाव या अवस्था का
बोध होता। तो भाववाचक संज्ञा से किसी भाव या अवस्था का बोध होता है। जैसे क्रोध, सुख, दुख, या किसी अवस्था जैसे बचपन, बुढ़ापा आदि, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब बात करते हैं चौथी संज्ञा जो है समूहवाचक संज्ञा। कौन सी? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है कि इसमें एक पूरे जो है समूह का बोध होता है। अनेक वस्तुओं या अनेक प्राणियों के समूह को या एक मतलब जीवों के समूह का बोध होता है ऐसे शब्दों से। जैसे समूह वाचक संज्ञा से प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है। समूहवाचक संज्ञा से पूरे समूह का बोध होता है। वो प्राणियों का या वस्तुओं का समूह हो सकता है। जैसे गुच्छा, जो फूलों का जो है पूरा गुच्छा होता है उसको क्या कहते हैं?